नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश गुड लक गुरु में। और हमारे साथ आप देख रही हैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा है। बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका भी हमारे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। त्योहारों का मौका है और त्योहार ऐसे जो साल में खुशियां लाते हैं, चमक लाते हैं, हर घर में वैभव और धन समृद्धि की बरसात करते हैं। और ऐसे मौके पर कृष्णा जी से ज़्यादा बेहतर और कौन हो सकता है जो हमें बताए कि कैसे हमें इन त्योहारों में अपने कदम आगे बढ़ाने हैं। तो बात करेंगे आज हम धनतेरस की। जी हाँ, धन त्रयोदशी की बात करेंगे। बड़ी दीपावली से 2 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को होगी। मंगलवार को धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, मृत्यु के देवता यमराज और कुबेर जी की पूजा होती है। इस दिन देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी और यही वजह है कि इसे धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस के मुहूर्त की भी बात करेंगे। हम अपनी तरफ से जो बात बता रहे हैं, त्रयोदशी की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर सुबह 10:32 पर होगी और 30 अक्टूबर दोपहर 1:16 तक रहेगी। और इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। कृष्णा जी से जानेंगे त्रिपुष्कर योग का मतलब क्या है और क्यों है ये योग खास, जो सुबह 6:32 से आरंभ होगा और अगले दिन तक रहेगा। तो आज हम आपको धनतेरस पर राशि के अनुसार खरीदारी भी बताएंगे। खरीदारी किस चीज की, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, जो आपको शुभ फल देने वाली हो। तो मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं कृष्णा जी, कृष्णा शर्मा जी। और कृष्णा जी, स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहूँगा कि त्रिपुष्कर योग की आप बात कर रहे हैं, हम धन त्रयोदशी की बात कर रहे हैं, हम धन की भी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। ये क्या है त्रिपुष्कर योग और क्यों इतना खास? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामना इसलिए देना चाहूँगी कि यहाँ पर त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। जब करवा चौथ आता है उसके बाद ही जो है सारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर आपने बात की है कि त्रिपुष्कर योग क्या है। मंगलवार को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो पड़ता है, इसका मतलब 3 गुना आपको फायदा होने वाला ये योग जो है आपके लिए बेहद उत्तम रहता है। और इसके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ, क्योंकि जो भी आप खरीदारी करेंगे ना उसका 3 गुना फल यानी आपको प्राप्त होगा। वो 3 गुना आपको कह सकते हैं कि जो खरीदारी करिए, सोना खरीदा है तो 3 गुना और ज़्यादा बढ़ेगा, वो उसकी बढ़ोतरी होती है, उसकी वृद्धि होती है। और जैसे कि धन्वंतरी जी का कहना कि उत्पत्ति होना, उनका प्रकट होना, ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। आयुर्वेद के जन्मदाता कहे जाते हैं और ये हमारे रोग और बीमारियों को दूर करते हैं। इसी दिन जो है कुबेर जी की पूजा होती है। अब धनतेरस की बात है तो धन की जरूरत सभी को होती है। यहाँ पर धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा आराधना भी साथ में होती है, क्योंकि उससे पहले कुबेर जी कहते हैं कोषाध्यक्ष जी जब पहले आ जाते हैं और उनके अगर आप पूजा आराधना करना चालू कर देते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो यकीनन अच्छा है। मैं कृष्णा जी इसको दूसरी तरीके से लेता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप किसी बड़े शख्सियत के पास जा रहे हैं तो आप सीधे उसके पास ना जाएं, उसके सेक्रेटरी या आईएएस के पास अगर जाएंगे तो आपकी जो बात है वो वहां तक आसानी से पहुंच जाएगी। डेफिनेटली, लिहाजा आपने इशारा दिया। लेकिन हम बहुत सारी बातें करेंगे, दर्शकों बहुत कुछ जानेंगे। ये जो धन त्रयोदशी को त्रिपुष्कर योग है, ये पूरे दिन चलने वाला है। आप जो खरीदारी करेंगे वो आपके जीवन में वैभव लाएगी, स्वास्थ्य लाएगी, धन समृद्धि लाएगी। पहले राशियों की बात कर लेते हैं, 3 राशियों की बात पहले कर लेते हैं कृष्णा जी। चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेष राशि वालों आपके लिए क्या कहता है। भाई आपके लिए जो दिन कहता है वो ये कहता है कि आपके लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है, अच्छा रहेगा। और जमीन और मकान, चांदी की चीजें, तांबे की चीजें आप खरीद सकते हैं, आपके लिए बेहतर भी होगा। अब बात करते हैं अपने वृषभ राशि वालों। आपके लिए बताना चाहेंगे कि अचानक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप चांदी की ज्वेलरी कुछ भी खरीदिए, वो अच्छे रहेगा। जैसे जेंट्स हैं तो कड़ा खरीद सकते हैं, सिक्का भी आप खरीद सकते हैं, छोटी मोटी कोई भी चीज, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई भी चीज खरीद सकते हैं। मिथुन राशि वालों आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि पैसों के जो लेन देन है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहिए। ना उधार देना ना उधार लेना, इससे आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। बिना किसी की सलाह लिए कोई भी निर्णय ना ले। बड़ों का अगर सलाह लेते हैं अति उत्तम रहता है।
मिट्टी के गणपति जी लेके आए और लक्ष्मी जी और पीतल के दीप लेके आए। मिट्टी के गणपति जी लक्ष्मी जी लेके आते हैं और पीतल का अगर दीप लेके आते हैं तो घर में आपके बहुत ज्यादा शुभ रहता है। ठीक है कृष्णा जी, ये 3 राशियां आपने यहाँ पर हमको बता दी और इन 3 राशियों के साथ साथ आपने मिथुन राशि को कहा है सचेत रहें। तो ये कार्तिक का महीना चल रहा है कृष्णा जी, अहोई अष्टमी की भी बात है, कई सारी चीज़ें, कई सारी बातें हैं। इन खास त्योहारों के बारे में बताएं। और मिथुन राशि में आपने एक खास बात बोली अभी, मिट्टी के गणपति, मिट्टी की मूर्तियां, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं। इस बारे में भी बताएं कि कौन सी मूर्तियां शुभ होती हैं लाना जिससे फल अच्छा मिले। बहुत अच्छी बात आपने ये बोली, तो मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगी। कई लोग क्या करते हैं, गणपति जी को आपने और लक्ष्मी जी को पूरे साल आपने पूजा किया, वो एक तरीके से कहते हैं 3 महीने अगर आप किसी भी मूर्ति की पूजा आराधना कर लेंगे वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। मगर क्या होता है, धनतेरस वाले दिन आप उसी मूर्ति को हटाइए जो खंडित हो गई हो। अन्यथा अगर आपके घर में है मिट्टी की, अगर आपने मूर्ति रखी है तो बहुत अच्छा है, वरना आपको क्या है, छोटी सी आप जो पीली मिट्टी होती है उसका आप छोटा सा बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। मगर पुरानी जो आपकी रखी है अगर सही है तो आप गंगा जल से छिड़काव करके एक बार फिर से उसे पुनः स्थापित कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं कि गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति लाने का पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि और मिथुन राशि वालों के लिए तो बेहद उत्तम है। और गणपति जी के पीछे जो है दरिद्र होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप गणपति जी की मूर्ति लाते हैं और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं तो गणपति जी की ठीक पीठ के पीछे या तो एक और गणपति जी और लक्ष्मी जी को आपने जो है मौली से लपेट देना है और साथ में लाल रंग का वस्त्र साथ में जरूर लपेट देना। मैं राशियों पर आऊंगा कृष्णा जी, लेकिन अभी एक चीज और आपसे यहाँ पर पूछ लेता हूँ। ये लोग जो विसर्जन करते हैं जी। पुरानी मिट्टी की मूर्तियों को लाकर, आप उससे इनकार कर रही हैं। आप कह रही हैं उन्हीं को ही हम एक बार फिर से जल से धो के या उसकी एक बार फिर से उनकी पूजा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभास अंतर है, लोगों को समझाइए ऐसा क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी वो मूर्ति खंडित नहीं हुई है तो आप उसको बिल्कुल आप विसर्जन मत कीजिए। आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें, आप चाहते हैं कि गणपति जी की शुभता आपके घर में बनी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है पुरानी जो आपकी मूर्ति है आप उसको पुनः रंग करके या उसको अच्छे से साफ सुथरा करके उसको फिर से रंग कलर से आवश्यकता नहीं है विसर्जन की। जरूरत नहीं, अगर वो खंडित हो गई है, टूट गई हो तभी करें, तभी आप करें। अन्यथा जो है अगर आप करते हैं तो कई लोग होते हैं अच्छी अच्छी मूर्तियों को बाहर रख देते हैं, मगर मैंने जहां तक देखा कि वो क्या होता है, अच्छी मूर्ति अगर बाहर रखी है तो वही कहीं ना कहीं बच्चे भी छोटे उठा के मार्केट में ले चलिए आते हैं, दर्शकों, ये एक चीज यहाँ पर साफ हुई, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कृष्णा जी ये बात जरूर कह रही हैं कि अगर आप पूजा करते हैं तो मिट्टी के गणपति, मिट्टी के लक्ष्मी लाएं और 2.5-3 महीने अगर आप पूजा करते हैं वो सिद्ध हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप कृष्णा जी अगली 3 राशियों पर जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, चांदी के अगर आप रख दें तो और भी ज्यादा अच्छा। लक्ष्मी जी तो चांदी की स्थिर रूप से रख दें तो चलिए चांदी की और स्थिर राशियों की बात कर लेते हैं अगली, कि क्या खरीदें कि फायदेमंद हो। बिल्कुल, यहाँ पर हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियों के लिए यहाँ पर सब बात करना चाहेंगे कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, किसी भी विवाद से दूर रहें, किसी के विवाद में आना भी नहीं है। आपको मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, दूर रहिए। चांदी का हाथी होता है, हाथी जोड़े में लीजिएगा, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। चाहते हैं ना कि आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास रहे तो चांदी के गणपति जी आपने हाथी रखने हैं। अब सिंह राशि की बात करते हैं। पारिवारिक सहयोग से आपको ताकत मिलेगी, क्योंकि परिवार का जो अगर सहयोग मिलता है तो सबको ताकत मिलती है। जीवन साथी को आप सोने का या चांदी का कोई भी गिफ्ट दे दे तो अच्छा रहेगा, जीवन साथी भी खुश रहेगा। हम बात करें कन्या राशि वालों, आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ज़्यादा टेंशन लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। सूखा साबुत धनिया और गुड़ अगर हो सके तो उस दिन जरूर लाइए, ये आपके लिए औषधि का काम करेगा। और घड़ी भी अपने लिए खरीदते हैं तो आपका समय बदल सकता है। बहुत अच्छा घड़ी कैसी खरीदनी चाहिए? बिल्कुल प्लास्टिक वाली या वो वाली जिसमें कहते हैं मेटल की घड़ी? जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली है। देखिए, प्लास्टिक तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, प्लास्टिक की चीज़ें क्यों खरीदनी, आपको खरीदनी है
गोल्ड की, जो गोल्ड का होता है, Gold गोल्ड plated प्लेटेड जिसे वाली। कहते हैं, जी। हाँ, गोल्ड हर किसी के बस के नहीं होती, तो गोल्ड प्लेटेड आप खरीदिए, क्योंकि आप कहते हैं, मैंने जैसे आपको बोला कि त्रिपुष्कर योग बना है, और उसी दिन अगर आप ये घड़ी भी खरीदते हैं, हाथ में पहनते हैं, तो आपका भाग्य, आपका समय चेंज हो जाता है। आपके जो ग्रह अशुभ चल रहे होते हैं, वो अशुभता हट जाती है। करके देखिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और जैसा कहता है कि हमारे जी। शरीर में हम सजीव हैं, जी। हमारे अलावा बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं निर्जीव। वो निर्जीव हैं, बिल्कुल। लेकिन एक घड़ी ऐसी है जो सजीव है, टिक टिक करके टिक टिक चलती करके। रहती है, तो हमें स्पंदन देती है। बिल्कुल, अच्छा, मैं आपसे एक यहाँ पर चीज पूछना चाहता हूँ और मेरे दर्शकों को क्लियर कीजिए, जी। क्या क्या लोग खरीदे ये तो जान रहे हैं कृष्णा जी जी। के जरिए। गणपति जो आपने कहा कि चांदी की अगर लक्ष्मी या गणेश जी हैं तो वो चिरस्थायी हो जाते हैं, लेकिन हर एक के पास इतना पैसा नहीं होता। वो क्या पीतल के गणपति ले सकते हैं, एक बात, और कितने बड़े लेने चाहिए, ये आकलन क्या? कुछ लोग इतने बड़े ले आते हैं, कुछ छोटे ले आते हैं, क्या कोई आदर्श साइज है? इस बारे में जानकारी दीजिए। बहुत अच्छी बात बोली है, मैं आपको ये चीज़ जो है क्लियर कर देती हूँ। कई लोग बहुत बड़े बड़े गणपति जी, लक्ष्मी जी रख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हम अंगूठे से बड़ा, आप इतने से रख सकते हैं, मतलब छोटा सा, इतना, हाँ, ये एक अंगुष्ठ, बिल्कुल, एक बाले से हाँ जितना जी, कहते हैं। इतना रखते हैं तो आपको मैं कहूँगी कि आप अपने घर में अगर इससे बड़ा रखते हैं तो आपको यानी जो भोग लगाते हैं, सुबह का भोग लगाते हैं, दोपहर का लगाते हैं, शाम का लगाते हैं, रात्रि का लगाते हैं, शयन भी करना जरूरी होता है। ये सब चीज़ें नहीं करते तो पता है कि आपने अगर जिस देवता की मूर्ति अपने घर में रखी है, वो आपको उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर आ जाता है। और मूर्तियां हर जगह रखनी भी, कहते हैं कि जब भी रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा आराधना की जाती है, और दोनों टाइम उसकी पूजा चलती है, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। अगर यही चीज नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप बड़ी मूर्ति रखिए, आप छोटी रखिए। अगर बड़ी रखते हैं, आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अपने पूजा घर में रखिए, और सुबह शाम करेंगे तो आप देखेंगे उसकी ऊर्जा, उसका साइज क्या इतना ही, इससे ज्यादा नहीं होना नहीं, चाहिए? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज है, जब भी आप घर में मूर्ति रखते हैं तो उसके सामने जल का पात्र जरूर रखिए जी, क्योंकि उससे क्या है, जो एनर्जी वहां पर होती है, जो मूर्ति की जो एनर्जी होती है, वो उस जल में आ जाती है। चलिए उसको ग्रहण भी करना अच्छा दर्शकों, रहता है। लेकिन जो लोग पीतल का ले आते हैं, जैसे पैसा अगर कम है, जी। हर एक के पास नहीं है, चांदी नहीं ला सकते, बिल्कुल, तो क्या पीतल के लाकर उनसे भी वही फल मिलेगा? पीतल का ला सकते हैं, क्योंकि पीतल तो खरीदना भी शुभता होती है। पीतल और सोने में यही तो बात है कि दोनों ही जो दोनों है एक जैसे लगते हैं, चमक देते हैं, तो खरीद सकते हैं, उसमें कोई बात कतई नहीं है। मत बिल्कुल, घबराएं, बिल्कुल। माँ लक्ष्मी और गणेश जी आशीर्वाद देने के लिए ही आते हैं। कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, उनको इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो कई एक चीजें हैं यहाँ पर जो हम जानने के लिए इस वक्त बात कर रहे हैं, और आप इससे जुड़ी हुई क्या बात हमारे दर्शकों के लिए बता पाएंगे? बिल्कुल, एक तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग जो है धनतेरस में खरीदारी करते हैं, तो घर में हमें लक्ष्मी तो चाहिए, और उस दिन जो है साफ सफाई करते हैं आपकी पुरानी। चलिए उसका चीजें। सस्पेंस बना के रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। माँ लक्ष्मी, माँ गणेश हमारे दरवाजे पर आएंगे और स्थायी रूप से बैठेंगे। प्रतिष्ठा कब करनी है, कब क्या सजाना है, कब क्या रखना है, बने रहिए। लेकिन अगली राशियों की